क्या आपने कभी सोचा है अगर सारा ज्ञान ही चुरा लिया जाए तो क्या बचेगा? कुछ ऐसा कि आज से 30 साल पहले जब मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट विकसित नहीं हुए थे कि किताबें वहां से मिल सके, उस समय अगर पूरी दुनिया से सारी किताबें चुरा ली जाती तो आज क्या होता? ये कहानी है उस समय की जब स्वयं ब्रह्मा जी से वेद चुरा लिए गए थे, जिसे हजारों सालों की मेहनत से लिखे गए थे। और जब भगवान विष्णु को एक मछली बनकर सागर की गहराइयों में उतरना पड़ा था, सृष्टि के प्रारंभ में जब कुछ भी नहीं था, तब ब्रह्मा जी ने वेदों का उच्चारण शुरू किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये थे ब्रह्मांड के ज्ञान। धर्म, विज्ञान, आयुर्वेद, संगीत, सब कुछ इनमें समाहित था। लेकिन जहां ज्ञान होता है वहां अज्ञान उसका पीछा करता है। एक असुर था, हयग्रीव। वह वेदों को चुराकर अमृता पाना चाहता था। उसने सोचा, अगर वेदों को चुरा ले तो वह अमर और सर्वशक्तिमान बन जाएगा। जब ब्रह्मा जी ध्यान में थे, हयग्रीव ने चुपके से वेदों को चुरा लिया और उन्हें समुद्र की अथाह गहराई में छिपा दिया। राक्षस हयग्रीव को देवी दुर्गा से वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी मनुष्य, राक्षस या देवता नहीं मार सकेगा। देवता घबरा गए। वेदों के बिना ब्रह्मांड असंतुलित हो गया। देवताओं ने घबराकर विष्णु जी से प्रार्थना की और तभी एक दिव्य प्रकाश फैला। भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं मत्स्य रूप लेकर इस अंधकार को मिटाऊंगा। एक दिन आर्ष सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे, तभी एक छोटी सी सुनहरी मछली उनके हाथों में आई। पर जैसे ही वे उसे लौटाते, वह मछली और बड़ी हो जाती। वह और बड़ी हो गई, फिर और। मछली ने कहा, मैं विष्णु हूं, समय आने पर तुम्हें मेरा साथ देना होगा। भगवान विष्णु मत्स्य रूप में समुद्र में उतरे, जहां न दिशा थी न समय, केवल गहराई और रहस्य। वहां छिपा था हयग्रीव वेदों के साथ। पानी के भीतर एक भीषण युद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसका अंत किया। भगवान विष्णु ने वेदों को ब्रह्मा को लौटाया। सृष्टि में पुनः संतुलन आया। वेद वापस लाए गए। ब्रह्मा जी ने फिर से उनका उच्चारण किया। ऋषि सत्यव्रत को वरदान मिला अगले मनु बनने का। वह बने वैवस्वत मनु, अगली सृष्टि के रचयिता। जब जब ज्ञान पर संकट आता है, भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में आते हैं और कभी कभी वह रूप एक छोटी सी मछली होता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, धर्मा संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे पार्थ, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तभी मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना और अपने प्रिय लोगों के साथ शेयर करना। ऐसी ही पौराणिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमो नारायण।